बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में अपने प्यारों के साथ। इसी प्यारी सी दुआ के साथ मैं आज अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ करेले की ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे रेडी करूँगी मैं। तो इसको स्किप किए बगैर वीडियो को आप मेरे साथ रहिएगा, तो आपको ये मज़ेदार सी यमी यमी सी रेसिपी, अगर जिनके बच्चे करेले नहीं खाते उनके भी बच्चे करेले खाने लगेंगे। तो जनाब यहाँ पर जो है ना, मैंने आधा किलो करेला लिया है। उसको मैंने छील दिया है और उसको इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने काट लिया है और अंदर का गूदा निकाल दिया था सारा बीज का। तो जनाब इस तरह से मैं रफली काट लूँगी। यहाँ पर काइंडली न्यू आने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इस तरह से मज़ेदार सी यमी यमी सी रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो जनाब यहाँ पर मैंने सारे करेलों को काट लिया है और थोड़े से नमक मिला कर के मैं इस तरह से रख दूँगी। तो इस तरह से इसकी जो कड़वाहट है, कड़वा पानी है, वो बाहर निकल जाएगा। तो जनाब यहाँ पर जो है ना, मैं इसको नमक डाल के मैं थोड़ा सा मिक्स करके और छोड़ दूँगी। नीचे एक मैंने प्याला रख दिया है ताकि कड़वा जो जितना पानी है वो उस प्याले में जमा हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैंने रखने के बाद इस तरह से पानी से वॉश कर लिया था। वॉश कर लेने के बाद मैं इसको इस तरह से छलनी में रख दूँगी ताकि इसकी जो पानी मज़ीद जितने निकलने हैं वो निकल जाएँ। उसके बाद भी हम इसको प्रेस करके जितना पानी निकालना होगा, निकालने के बाद जो है ना, हम इसको पकाएँगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीली ली है और इसमें जो मैंने ऑयल डाला है, ऑयल तकरीबन मैंने 1 कप भर के डाला है। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना, मैं करेले में एक्स्ट्रा जितने भी पानी है वो मैं निकाल लूँगी। निकाल लेने के बाद जो है, गरम ऑयल में इसको मैंने डाल करके मुझे फ्राई करना है। इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। जब फ्राई हो जाएगा ना, कलर चेंज हो जाए, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। इसको हम अच्छा सा पहले फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर करेला बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी टाइप का हो गया है। तो बस हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और जल्दी जल्दी निकाल लेने के बाद फिर हमने तकरीबन 7 से 8 प्याज को मैंने बारीक काट लिया था। तकरीबन 1.5 पाव प्याज, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। सबको पता है कि इसमें थोड़ा सा प्याज करेले में थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये होता है कि इसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो है, मैंने तकरीबन करेला सारा निकाल लिया है और यहाँ पर प्याज में इसी ऑयल में मैंने प्याज डाल दिया है और इसको मैं थोड़ा सा नरम होने तक इसमें फ्राई करूँगी। ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये नरम हो जाए। तो बस हम इतना ही हमें चाहिए। तो ये ज़रा सा मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्याज अच्छा नरम हो गया था। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको मैंने रफली मोटा काट करके वो मैंने डाल दिया है। एक बड़ा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है और यहाँ पे मैंने 7 से 8 हरी मिर्चों को रफली काट के रखा है। अच्छा, आप इसमें जो मोटे साइज़ के बड़े जो हरी मिर्च होते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है। वैसे ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा तीखा तीखा सा मज़े का लगता है ये वाला सालन। तो जनाब ये मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा टमाटर को नरम होने तक मैं इसको छोड़ूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पीसी लाल मिर्च तकरीबन 1 छोटी चमची और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें धनिया पाउडर 1 छोटी चमची, सॉरी हाँ, धनिया पाउडर 1 छोटी चमची और उसके बाद डालूंगी मैं इसमें काली मिर्च पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है और हल्दी डालनी है आधी 1 चमची। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर आधी 1 चमची और ये सारे मसाले डालने के बाद जो है, मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी।
और नमक भी मैं इसी में अभी ऐड कर दूँगी, क्योंकि नमक अभी तक मैंने शामिल नहीं किया है, ना करेले में डाला है, ना इसमें अभी मसालों में डाला है। तो यहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिया है, तकरीबन आधी चमची मैंने अभी नमक डाला है। मुझे बाद में अगर कम लगेगा तो थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूँगी। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा इसको पकाया है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद जो मैंने करेले फ्राई करके रखे थे उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, और मिक्स कर लेने के बाद जो है मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, और पानी मतलब आधा कप होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा फ्लेवर और अच्छा करने के लिए। तो बस ये बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके मैं दम वाली आंच पे इसको 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी। उसके बाद हमारी जो ये रेसिपी है, ये मज़ेदार सी यमी यमी सी करेली की रेसिपी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप इसको चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, और गोश्त के आइटम के अलावा अगर आप ये सब्ज़ी के आइटम रखेंगे तो लोग ये ज़्यादा खाएंगे। तो बस जनाब, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।